अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग क्या, आज आपके लिए बस एक ख़ास सी रेसिपी है, नेशनल रेसिपी है हमारी, ठीक है, जिसको कहते हैं आलू गोश्त। जैसे कहते हैं ना, कौन आ रहा है, अच्छा जी मेहमान आ रहे हैं, आलू गोश्त पका लो, ठीक है। कोई ख़ास दिन है, जुमेरात है, आलू गोश्त पका लो। मतलब अजीब अजीब से ना आलू गोश्त की बस बनी हुई है। तो आलू गोश्त वैसे जो है ना, बड़ा गोश्त या फिर छोटा गोश्त, वो मतलब एक और ही सीन बन जाता है। वो तो मतलब आलू गोश्त कहलाता है। लेकिन आज जो हम बनाएंगे वो हैं, जो मेन रेसिपी आज की हमारी, वो है आलू चिकन, ठीक है। चिकन में आलू डाल के बनाएंगे हम, बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। फिर जब बाजी बनाएं फिर तो ज़्यादा ही मज़ेदार लगती है। जब आपने सिर्फ कैमरा पकड़ के खड़े होना फिर तो हर चीज़ ही मज़ेदार लगती है ना। फिर तो आप बात ही छोड़ दें, फिर तो जो कुछ बन रहा है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो खैर बाजी बनाने लगी थी, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए रिकॉर्ड करके, आप ना पीछे रह जाएं। तो आप लोग भी जो है, आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करूं ज़रूर ट्राई किया करें। हमने स्टार्ट कर लिया भाई बनाना। प्याज हमने इसलिए छोटे छोटे काटे थे कि ताकि जल्दी गल सकें, नहीं तो वो जैसे प्याज़ों के वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं आने निकले हुए हैं, ठीक है। प्याज के, टमाटर के आने निकले हुए, मतलब इस तरह तैरते हुए प्याज मतलब हांडी में अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए बारीक काटे थे। तो सबसे पहले उसमें गोश्त को हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है, अच्छे से भून लेना है। बल्कि गोश्त की आप उसे अच्छे से भूनते नहीं हैं तो स्मेल नहीं जाती, ठीक है। ज़ाहिर है खुराकें आजकल कहाँ सही मिलती हैं, तो वो जो गोश्त होता है, ख़ासकर चिकन, उसको सही से ना एक किस्म का भूनना पड़ता है, तब जाके अच्छी उसकी मतलब टेस्ट बनता है एक, ठीक हो गया। और ये जो लोग छुप छुप के मेरी वीडियो देख के भाग जाते हैं ना, सब्सक्राइब नहीं करते, इनका तो मैं कहती हूँ एक जो है ना, क्या लें, अलग से हिसाब होना है। हाँ जी, तो बाकी चीज़ें भी डाल लेंगे, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे, टमाटर डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। आप ट्राई किया करें लहसुन अदरक के पेस्ट को गोश्त के साथ डाल के, जब आप भूनते हैं ना तो उसकी बड़ी प्यारी खुशबू बनती है, बहुत ही प्यारी। टिप्स मैं इस तरह देती हूँ, जैसे मास्टर शेफ़ तो मैं ही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ टाइम जब आप मतलब जब अपनी मतलब मामा से, बड़ों से, जैसे बाजी बनाएं, बाजी से कुछ चीज़ सीखते चलते आते हैं ना, ठीक है। आंटी से वो भी कुछ चीज़ बनाएं तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इस तरह से बड़ी चीज़ें नई सीख लेते हैं आप। अब सब कुछ डाला है हमने, हल्दी डाली है, नमक डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद धनिया खुश्क डाल देना है और जो है ना मिर्चें डाल देनी है। मिर्चें जैसे कि बहुत से जो है ना लोगों को, बड़े लोगों की बातों से भी जैसे मिर्चें लग जाती हैं, वही वाली मिर्चें आपने हांडी में डाल देनी है। चलें जी, इसको आपने भूनते रहना है, भूनते रहना है साथ साथ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, मतलब अच्छे से। हम पाकिस्तानियों का यही तो है ना कि बस हांडी भून भून के पकानी है, चाहे मैदों का बड़ा ग़र्क हो जाए, जो भी हो जाए, मैदों के साथ हांडी भून के पकानी है। हम ज़ाहिर है अब यूरोप में थोड़ी रहते हैं जिधर मतलब कच्ची सब्ज़ियाँ पकड़ो और खा लो, वो चीज़ तो है नहीं। हमने तो हांडी भूननी है, कुछ भी हो जाए, चाहे सुबह शाम राइज़िक की गोलियाँ खानी पड़ें, हांडी भून के पकानी है। तो आज का खैर मैसेज था मेरे पास एक आपके लिए। मेरे जहन में ना आज एक बात आई, बैठे बैठे ही आई, वैसे मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी ना वो बात शेयर करूँगी। और बात कुछ ख़ास बड़ी भी नहीं है सोचा जाए तो, लेकिन छोटी भी नहीं है। बात यह है, किसी भी रिश्ते की अगर आपको आपस में बैठ के बात करने लगे ना, तो उसका ये होता है कि अगर आपके पास कोई बच्चा बैठा है ना, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि उस बच्चे के सामने किसी भी रिश्ते की जो है बुराई ना किया करें, गीबत ना किया करें। क्योंकि आपने तो ठीक हो जाना है, थोड़ी देर बाद आपने बात भी भूल जानी है कि हमने अभी बैठ के क्या बात की। क्योंकि हमारी ये ज़ाहिर आदतें ऐसी बनी पड़ी हैं, हमने जहाँ बैठने हमने कोई ना कोई किसी ना किसी की हम बात कर लेते हैं। लेकिन बच्चों के जहन से बात नहीं निकलती, बच्चों के जहन में बात बड़ी दूर तक जाती है, शायद दूर तक क्या, सारी ज़िंदगी बच्चे उस चीज़ से नहीं निकल पाते। बच्चे उस चीज़ को अपने जहन में रखते हैं कि फ़लाँ रिश्ता जो है ना वो ऐसा है, क्योंकि उसने अपने बड़े प्यारे रिश्तों से जब बात सुनी हो, जैसे माँ है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, तो उसके लिए बड़े प्यारे हैं ना ये रिश्ते। तो वो तो यही सोचेगा कि मेरी मामा ने अगर ये बात की है ना इस फ़लाँ रिश्ते के बारे में, तो बस ये ऐसा है, ठीक है। वक्ती कोई भी बात आप कर लेते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं बड़े कोई मतलब जो है ना किसी जंग के मतलब बेस पे की होती है, नहीं, वो बस बात हुई, ठीक है, हो गई। पर बच्चों के ज़हनों से बातें नहीं निकलती, बच्चे बड़े बड़े दूर तक बात उसको सोचते हैं, बदगुमान हो जाते हैं रिश्तों से।
तो आप थोड़ा ट्राई किया करें कि इस तरह मतलब बच्चों के सामने बैठ के कोई भी बात करने से ठीक है गुरेज किया करें। बाकी अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड से कुछ शोर आ रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है। और चलें जी, एक ख़ास जो है मैसेज भी आप तक पहुंच गया मेरा, और उसके साथ साथ हमारा खाना भी बन गया है, हांडी बन गई है हमारी। इसको हमने पानी थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है लगा के भूना है, और अब हमने ढेर सारा पानी लगा दिया है। ज़ाहिर है भाई, आलू गोश्त पके और उसके शोरबे में डुबकियाँ ना ली जाएं, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये तो होना ही होना होता है ना। तो इसलिए शोरबा रखा है, और खा पी के अब ज़ाहिर है चाय तो बननी ही बननी है, चाहे आग बरस रही हो, चाहे जो बस मर्ज़ी हो जाए, चाय तो भाई फिर चाय तो चाय है ना। तो चाय बनाई हमने, सिंपल सी चाय। मैं आजकल चाय में ना कुछ भी नहीं डाल रही, सौंफ, इलायची, दालचीनी, बादियान, कुछ भी नहीं, सिंपल चाय। तो बस ये है कि कैसे बंदा गर्मी में चाय छोड़े ना, है ना। मैं तो बड़ी बार कोशिश करती हूँ पर छूटती नहीं, और छोड़ के भी क्या करनी है, अब तो मतलब ज़िंदगी बन गई हुई है वैसे ही चाय। तो चलें जी, खैर थोड़ा सा बस कहवा बना के उसमें हमने दूध डाल दिया, 2-3 कप चाय बनानी थी, तो बस चाय बन गई। और चाय की तो खुशबू से इस तरह लगता है कि बंदे में ना जान में जान आ गई है। खैर मैं तो बड़े स्वाब का काम करती हूँ, गर्मी में भी 2 टाइम मैंने चाय पीनी है और घर वालों की लानतें लेनी होती हैं, तो बस खैर क्या ही किया जा सकता, छोड़ी तो जा नहीं सकती। चाय पीते पीते बस आज मैं सोच रही थी कि आज आपके साथ कुछ और भी शेयर करूंगी, कि आपके लिए स्पेशल मैंने छोटी सी जो है ना वीडियो बनाई, और वो ये थी कि अपने घर में अगर आपके घर में कोई थोड़ी सी भी जगह है ना, तो उसमें कोई सब्ज़ी, कोई चीज़ बस ट्राई करें, मतलब लगा लिया करें। धनिया लगा लें, मिर्चें लगा लें। ये अब जो आप देख रहे हैं कद्दू पेठा लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके साथ जामनू के भी छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं नीचे करके ना, तो ये बड़े प्यारे भी लगते हैं, और आपके ना एक मतलब रौनक सी होती है घर में। तो आप भी ट्राई करें, कोई चीज़ लगा लें, धनिया लगा लें, कुछ भी लगा लें, ठीक है। इससे ज़रा ये है कि आपका मतलब मूड भी ज़रा फ्रेश रहता है, ठीक है, ताज़ा ताज़ा रहता है, और थोड़ा घर की जो है ना रौनक भी बनी होती है। चलें जी, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।